सोसाइटी पे फिर उसका बुरा असर। अब मैं एक बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन हकीकत, ये जो बारीकियां देखते हुए आज बच्चियों का और बच्चों का निकाह देर से कर रहे, एक तो एजुकेशन के नाम से, जॉब के नाम से, बहनों की शादियां हैं इसलिए भाई बड़ा भाई कहां करता अभी, ये सोच के बड़े भाई का निकाह नहीं करेंगे, बहनों की शादियां हैं बोल के। फिर उसके बाद खूबसूरती की वजह से, उसके बाद पैसे वाला होना, वेल सेटल्ड होना, बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, सऊदी में है, दुबई में है, तो फैमिली वीजा होना, ग्रीन कार्ड होना, ये तमाम चीजें देखते हुए बच्चियों के निकाह को ताखीर कर दे रहे, देर कर दे रहे, बच्चों का हो या बच्चियों का हो, और कुछ लोग खानदान को देखते हुए हमारे खानदान का नहीं मिल रहा। ये सब वजूहात है जिन वजूहात की वजह से आज लड़के लड़कियों का निकाह माएं देर कर रही, बाप देर कर रहा, बच्चे देर नहीं कर रहे। अक्सर लड़के लड़कियां तो चाहते हैं कि वो उनका निकाह जल्दी हो जाए, लड़के लड़कियां नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखो, जैसा कि मैं अभी बोला, इस्लाम में निकाह का एज फिक्स नहीं किया गया, कौन सी उम्र में तुम्हारी लड़की का निकाह होगा, लड़के का होगा, इस्लाम ने बताया। देखिए, निकाह जरूरत है, जरूरत के लिए एज की जरूरत नहीं है। जैसे खाना हमारी जरूरत है, तो कैसे मालूम होता खाना खाना? भूख लगती है। पानी पीना हमारी जरूरत है, उसके लिए प्यास लगती है, तो इंसान का जिस्म बता देता तेरी जरूरत क्या है। इसी तरह निकाह जरूरत है, बालिग होने के बाद उसका जिस्म उसे खुद बता देता इसकी जरूरत क्या है। तो जब एक लड़की या लड़के के लिए उसके 12-13 साल की उम्र में जो जरूरत पैदा हुई हो, उस जरूरत को तुम 30-35 साल तक पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जो चीज हलाल तरीके से नहीं मिलती उसे हराम तरीके से हासिल करने की कोशिशें होंगी। ये माँ बाप नहीं समझ रहे। हर माँ बाप की यही सोच है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे, हमारी बच्चियां बिल्कुल गलत काम नहीं करती। हर लड़की के माँ बाप, हर लड़के के माँ बाप की ये सोच है। आप भूल जाओ इस चीज को। जमीनी हकायक हम देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज हम देखते हैं, हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, हम उन लोगों के साथ रह के तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे माहौल में क्या चल रहा बेटा हम मालूम करते, न्यूज के जरिए से मालूम करते, आवारे पुट्टों के साथ रह के, आवारे किस्म के लोगों के साथ रह के इंफॉर्मेशन लो। उस दिन मालूम होगा गली में, आपके महल्ले में कौन सी बच्ची, कौन सा बच्चा किसके साथ क्या कर रहा, वो सब आवारे किस्म के लोगों को मालूम होता है। तुम दीनदार बन के हम नमाजी है, हमारे बच्चे भी नमाजी है, बस हम कैसे ही कि हमारे बच्चे भी वैसे ही है, किसी को हमारे बच्चे देखते नहीं, बात करते नहीं, अफेयर नहीं, जिना नहीं, बिल्कुल पाको साफ है। इसी सोच में रहेंगे तो फिर जितनी लड़कियों के न्यूज आते हैं, जितने लड़के लड़कियां पार्कों में, ओयो होटलों में जिना करते हुए मिलते हैं, ये कौन है? फिर ये कौन है? ये भी उसी माँ बाप की औलाद है जिनके माँ बाप सोच रहे हमारी बच्ची बहुत अच्छी, हमारा बच्चा बहुत अच्छा, उनकी भी सोच वही है। तो ये बड़ी कड़वी हकीकत है, याद रखो इस चीज को। खास तौर से माँ बाप, माएं अपनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर रही। आइए, हमारी बच्ची की उम्र क्या है अभी शादी करने की? देखेंगे अच्छा रिश्ता है, जब अच्छा रिश्ता 4-5 साल लगा दे रहे जी, 4-5 साल लगा दे रहे। एक एक का रिश्ता मैं सुनता हूँ 5 साल पहले हाउजी का तो भी रिश्ता है कि बोल के देखो बोल के बोले, सो 5 साल गुजरने के बाद भी हम अभी भी ढूंढने में छे, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या पूरी सोसाइटी में दीनदार लड़का ही नहीं है? नहीं, असल में दीनदार नहीं चाहिए हमको, मालदार चाहिए। हमारे ख्वाहिशात कुछ अलग है। हमको खानदान भी होना, मालदार भी होना, ग्रीन कार्ड भी होना, फैमिली वीजा भी होना, एक ही लड़का रहना, बहना थोड़े रहना, फुल प्रॉपर्टी रहना, गवर्नमेंट जॉब रहना, फुल कारोबार रहना, ये वो, सास नहीं रहना, ऐसे वैसे, शहर में रहना, हमारे घर के करीब रहना, हमारी बच्ची बाजू में रहना। कितने ख्वाहिशा। शादियां नहीं होने के ये वजूहात है, ये रीजन से जल्दी शादियां नहीं होने के, ये सब छुपा के नहीं, लोगों से खूबसूरत खूबसूरती होना बोल रहे, अब कहां से होती बच्ची इतने साल से? नहीं जी अम्मा, तुम्हारे भी कुछ गलतियां हैं, पहले देखो। नहीं जी, लड़के की भी, लड़कों की भी जो है उनके भी बहुत सारे ख्वाहिशात है। वो लड़कियों के वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होने की वजह से उसका निकाह नहीं हो रहा, ये ख्वाहिशात पूरी होने की वजह से इसका रिश्ता नहीं हो रहा। अपने पैरों पे ठहरना बोल के इसको डिग्रियां के पीछे लगा दिए, खूब कमाने वाला होना तू तब जाके तेरी शादी करते बोल के इसको पैसे कमाने पे लगा दिए, इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे। तो याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में जो ताकत रखता हो वो निकाह करें।
तुम में से जो भी ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह करने से निगाहों की और शर्मगाहों की हिफाजत हो जाती, निगाह की भी हिफाजत हो जाती। जिसका निकाह हो गया वह दूसरी लड़कियों को देखते हुए क्यों फिरेगा, दूसरे लड़कों को देखते हुए क्यों फिरेगी लड़की, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी, वो जिना क्यों करेगी जिसका निकाह हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, क्योंकि हमारा दीन ही फितरी दीन है ना जी, अल्लाह बेहतर जानता ना जी हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, इसीलिए ये कानून दे दिया बालिग होते ही निकाह कर दो। ठीक है, तुम्हारे हुकूमत में तुम्हारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही 18 साल तक, तो कम से कम 18 साल तक रोको, ये फाइनल रखो उम्र, बस हुकूमत की इजाजत 18 साल के बाद मिल जाएगी, 18 साल से पहले रिश्ता देख के रेडी रख लिया, 18 साल के बाद निकाह कर दो, खत्म। नहीं पढ़ना है, डिग्रियां, अच्छा डिग्रियां लेके उस डिग्री का फायदा उठाने वाली कितनी लड़कियां हैं। कई मर्तबा मैं बोलता हूं, जितनी बच्चियां डिग्रियां हासिल कर रही, उनकी डिग्रियों का फायदा कितने लोगों को हो रहा, कुछ भी नहीं, टाइम पास की पढ़ाइयां हो रही। 100 में से 2 बच्चियां शायद उस डिग्री का एक कुछ फायदा उठा के कोई डॉक्टर बन रही, कोई टीचर बन रही, कुछ तो भी बन रही होंगी। 100 में से 1, 2 या 4, बाकी सबकी डिग्रियां बेकार में पड़ी हुई है। डिग्रियों के पीछे अपनी बच्चियों का निकाह देर करते हैं, तो फिर यही बच्चियां गलत काम करते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम में से जो भी ताकत रखता हो, ताकत है अपनी बीवी को पालने की, बस खत्म। अब दूसरी चीज ये भी है यहां पर सोचने की, जिस लड़के की उम्र 20-21 साल की हो गई, उसको तुम 31-35 तक निकाह नहीं करोगे, ये सोच के कि बीवी को कैसे पालेगा। हालांकि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी रही थी, बाप के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, लेकिन बेटा भी कमाना। लोग पूछते ना, तुम्हारा बेटा क्या कमा रहा, क्या काम कर रहा, इसकी कमाई की वजह से तुम उसको अगर 35 तक रोक के रखोगे, वो हराम काम क्यों नहीं करेगा, गलत काम क्यों नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये भी है, सोचने की बात है, निकाह करने से सिर्फ एक लड़की घर में आएगी, एक लड़की के खाना खाने का इतना भी नहीं है घर में खाना, एक औरत का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। ऐसे कितने मुसलमानों के घर है, जब तक मेरा बच्चा कमाएगा नहीं तब तक निकाह नहीं करेंगे, ये कितनी गलत सोच है। अरे कमाने का मतलब क्या है, सिर्फ एक लड़की को, एक औरत की जिम्मेदारी उठाना, एक लड़की को खाना खिलाने की ताकत हमारे घरों में नहीं है क्या है। तो निकाह करके कॉलेज में भेजो, क्या मुश्किल है, वो ऑफर नहीं करेगा। निकाह करने के बाद पढ़ाओ बच्ची को भी बच्चे को भी, क्या मुश्किल है। अगर रुखसती नहीं करना है तो ये भी ऑप्शन है, निकाह करो, रुखसती मत करो, निकाह करके भेज दो कॉलेजों को, निकाह करके डिग्रियां हासिल करने के लिए भेज दो, रुखसती करके भी दोनों मिलके भी एक साथ जाओ, मियां बीवी मिलके कॉलेजों में पढ़ने के लिए, अगर पढ़ाई इतनी जरूरी आप समझते हो तो क्या मुश्किल है। बच्चों को बाद में, बच्चों की प्लानिंग बाद में कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर पढ़ना इतना अहम है तो निकाह रुकावट क्यों बनता। निकाह के लिए पढ़ाई रुकावट नहीं बनना, निकाह के लिए कमाई रुकावट नहीं बनना। निकाह करो, निकाह क्योंकि जरूरत है, ये इंसान की फितरत में है। इस जरूरत को तुम हलाल तरीके से नहीं हासिल करोगे, हलाल तरीके से निकाह नहीं करने दोगे, तो फिर बच्चे हराम तरीके की तरफ चले जाएंगे, याद रखो। तो बहरहाल निकाह में ताखीर करना ये काफिरों का तरीका है, निकाह में ताखीर करना ये इस्लामी तरीका नहीं होता। इस्लाम तो निकाह जल्दी करने पर उभारता है, याद रखो। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका, यानी दूसरी चीज, निकाह में जो काफिरों का तरीका हमारे अंदर भी आ गया है, जो कि नबी का तरीका तो नहीं होता, वो है चॉइस, सिलेक्शन। आज जन्नत की हीरों को दुनिया में तलाश करने की कोशिश होती है। निकाह के मौके पर लड़कों की तरफ से भी गलती, लड़कियों की तरफ से भी गलती। हर एक के अपने अपने चॉइस, अपने अपने ख्वाहिशात। उस ख्वाहिश के मुताबिक ही मुझे बहू होना, उस ख्वाहिश के मुताबिक ही मुझे दामाद होना। अब वो ख्वाहिशात पूरे नहीं हो रहे, इसलिए निकाह को देर करते चले जा रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, याद रखो। आज लड़कियों को जो देखने जाते हैं उनके अलग ही तरीके होते हैं देखने वालों के, लड़कों को जो देखते हैं उनके अलग ही तरीके हैं। जैसा कि लड़कों में आज क्या देखा जा रहा, उसका हाइट देखा जा रहा, उसका इनकम देखा जा रहा, उसका कलर भी देखा जा रहा, फैमिली बैकग्राउंड देखा जा रहा, फैमिली वीजा भी देखा जा रहा, भाई बहनें कितनी है ये भी देखी जा रही, शहर उसका कौन सा है ये भी देखा जा रहा, गाँव का है क्या शहर का है क्या ये भी देखा जा रहा, दूर है तो नहीं देते,
कई लड़कियों को देखा मैं, बारीकियां ढूंढते 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 निकाह की उम्र हो जा रही तो आखिर में कहां दे रहे मालूम है? पहले तो खाली हमारी सिटी में, हमारे शहर में मिलना रिश्ता बोल के ढूंढने वाले, शहर छोड़ो, बाजू वाला शहर भी नहीं, पूरे अलग अलग स्टेट्स पार करके दे रहे। हैदराबाद के रहने वाले दिल्ली को दे रहे, बेंगलुरु को दे रहे, कोलकाता को दे रहे, रिश्ते नहीं मिलके। क्यों? उम्र हो जा रही, रिश्ता नहीं आ रहा। याद रखो। तो ये लड़के में देखे जा रहे बारीकियां। फिर इसी तरह लड़की के अंदर कलर होना, वो कलर भी फेयर होना, हाइट होना, बाला होना, अच्छे बाल, अच्छे लंबे बाल, हाँ, सफेद दांत, उंगलियां ऐसे रहना, नाक ऐसे रहना, काम वाली होना, डिग्री वाली होना, कमाने वाली होना, ये तमाम चीजें लड़की के अंदर देखे जा रहे हैं। तो फिर ये चॉइस जो है हर एक की अलग अलग, अम्मी की ख्वाहिश अलग, अब्बा की ख्वाहिश अलग। अम्मी की ख्वाहिश खूबसूरत होना, अब्बा की ख्वाहिश कर लेने वाले लड़के की ख्वाहिश कमाने वाली होना, अब्बा की ख्वाहिश ऊंचे खानदान वाली होना, हर एक के ख्वाहिशात पूरा होना बोले तो होते नहीं। तो इसलिए निकाह ताखीर से भी हो रहे। तो ये चॉइस में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, याद रखो। खूबसूरती, आज सिर्फ खूबसूरती का जो दीवानापन है, सिर्फ खूबसूरत होना। देखो यहाँ पर एक मसला याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम हमेशा सुनते हैं, सही बुखारी की और तिरमिजी की एक हदीस, दो हदीसें पहले सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? 4 चीजों को देखकर निकाह किया जाता। उस हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं। एक खूबसूरती, दूसरा माल, तीसरा खानदान, चौथा दीनदारी। अल्लाह के रसूल बोले कि दीनदारी को देख के निकाह करो। का मतलब क्या है? सिर्फ दीनदारी को देखो, बाकी 3 चीजों को मत देखो, ये नहीं है। ये 3 चीजों से ज्यादा अहमियत दीनदारी को दो, ये है इसका मतलब ये है, अगर खूबसूरत नहीं है लेकिन दीनदार है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन दीनदार नहीं है, खूबसूरत है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो। दीनदारी को अहम जानो। माल नहीं है लेकिन दीनदारी है तो इसको अहमियत दे दो, लेकिन दीनदारी नहीं है, खूब माल है, इसको अहमियत मत दो। ठीक है, आपकी किस्मत माशाल्लाह, माल भी है, दीन भी है, कर लो। माल मत देखो, ये नहीं है। खूबसूरती मत देखो, खूबसूरत भी है, दीन भी है, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, कर लो। अच्छा खानदान भी है और दीन भी है, माशाल्लाह अच्छी बात है, करो, देखो। ये गलती भी मत करना कि नहीं भाई खाली दीन देख लिए हम, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। दीनदारी देख लिए, बच्चा नमाजी है, बस दे दिए, उसके बाद फिर मैच नहीं हो रहा। कौन सी चीज? इसके अखलाक अलग, उसके अखलाक अलग, इसका रहन सहन अलग, उसका रहन सहन अलग, इसकी खाने पीने की चीजें अलग थी, उसके खाने पीने की चीजें अलग है, सब कुछ अलग अलग है। बाप सिर्फ जबरदस्ती करके दीनदारी को देखा, लड़की को पसंद नहीं है तो भी दे दिया, लड़के को पसंद नहीं है तो भी दे दिया, बाद में फिर थोड़े दिन के बाद तलाक और खुला की नौबत आती। अपनी पसंद के साथ देखो, अच्छी चीज है, खूबसूरती भी देख लिए, मालदारी भी देख लिए, खानदान भी देख लिए, ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन तमाम चीजों से ज्यादा दीन को अहमियत दो। दीन है, ये 3 चीजें नहीं है तो भी दे सकते हो, लेकिन ये 3 चीजों में से कोई है लेकिन दीन नहीं है तो मत दो, मत करो निकाह। ये हदीस हमें ये सिखाई। और तिरमिजी की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसका दीन और जिसके अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, ऐसे लड़के से अपनी बच्ची का निकाह करके दे दो। ये हदीस का मफहूम। इसमें भी दीनदारी देखो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीनदारी को देखो और निकाह करके दे दो अपनी बच्चियों का। आज हम सिर्फ दीन नहीं देखते, बाकी सब कुछ देख लेते, माल भी देख लेते, खूबसूरती भी देख लेते, खानदान भी देख लेते, सब कुछ देखते, नहीं देखते तो दीन नहीं देखते। नहीं जी, अब दीनदारी दीनदारी बोल के देखते हुए बैठे तो कहाँ आता रिश्ता? कहाँ मिल रहे दीनदार रिश्ते? क्यों नहीं मिलते जी? बिल्कुल मिलते। तुम्हारे जो बारीकियां हैं ना, तुम्हारे जो हमारी बच्ची को ऐसा रहना शोहर बोल के, हमारे बच्चे को ऐसी बहू मिलना, ऐसी बीवी मिलना बोल के, तुम जो बारीकियां अपनी तरफ से सोच के रख लिए, अपना मेयार जो बना के रख लिए, दीनदार सिर्फ जुबान के हद तक है दीनदारी, लेकिन अंदर पूरे खोखले है, ये भी होना, वो भी होना, वो भी होना, वो भी होना, तो नहीं मिलता। सिर्फ दीनदारी देख के दे दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिल जाता, बड़ी आसानी के साथ निकाह हमारे हो सकते हैं, याद रखो। लेकिन आज सिर्फ खूबसूरती के पीछे पड़े हुए हैं। खूबसूरती ज्यादा दिन सुकून देने वाली नहीं है। खूबसूरती का नशा थोड़े दिन में खत्म हो जाता। खूबसूरती ऐसा नशा है आज खूबसूरती का, बीवी खूबसूरत रहना, दामाद शौहर भी खूबसूरत रहना, बच्चे भी खूबसूरत होंगे। तो ये खूबसूरती एक तो अपने लिए नहीं, बल्कि आज लोग दूसरों के लिए खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। बहुओं को शोपीस बना के लेके जाते ना फंक्शनों में,
हमारी बच्ची कितनी खूबसूरत है देखो, हमारी बहू इतनी खूबसूरत है देखो। बहुओं को दिखाने के लिए ले जाते फंक्शनों में कि हमारी खूबसूरत है, अरे उनकी बहू देखो कैसी है उनके मुकाबले में हम, यानी बहुओं को भी हम दूसरों को दिखाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। दामादों को भी ऐसे सिलेक्शन हो रहा। खूबसूरती में भी फिर अलग 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 मेयार। पहले देखते थे हाँ भाई ज्यादा गोरी नहीं है, सांवली है तो भी चले जाता, चलो काली तो नहीं है ना, सांवली रहे तो भी कर लेंगे, ये बोलते थे। आज कितने की वो खूबसूरती में कितने की नामाकत है, और अलग 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 ब्यूटियां, मिल्की ब्यूटी अलग, वो ब्यूटी अलग, ये ब्यूटी अलग। क्या देख रहे आज? अल्लाह के रसूल का तरीका क्या था और ये क्या? याद रखो, दीनदार अगर है, अखलाक अच्छे हैं, बूढ़े होने के बाद भी सुकून से जिंदगी गुजार सकते। खूबसूरती बुढ़ापा छीन लेता, बूढ़े होने के बाद कोई खूबसूरत नहीं रहता। बूढ़े हो गए तो खूबसूरती खत्म, लेकिन बूढ़े हो गए तो अखलाक खत्म नहीं होंगे। अखलाक अच्छे हैं तो बूढ़े होने के बाद भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन खूबसूरत है, अखलाक अच्छे नहीं, बद से बदतर है, घर में आते रोजाना लड़ाई झगड़ा, खूबसूरती देख के सुकून से रहेंगे? खूब कमाने वाला दामाद है, खूबसूरत भी है, हैंडसम है, हैंडसम, सिक्स पैक्स वाला होना, हार्ट होना, कहते बच्चियां बोलते हैं जितने बेशरम, हार्ट देखने में हार्ट लग रहा है, सिक्स पैक जिसके है, इसकी बॉडी ऐसी है, घूरते हुए रहते उसको बच्चियां। ऐसा दामाद, इतना हाइट है हमारा, बिल्कुल हीरो जैसा है, एक्टर जैसा है। क्या करेंगे? शादी होने के बाद शराबी निकल गया, जुआ खेलने वाला निकल गया, बेनमाजी निकल गया, मुशरिक निकल गया, दरगाह के पास झुकने वाला झुकाने वाला निकल गया, ताबीज बांधने वाला निकल गया, और लड़ाई झगड़ा करने वाला अगर निकल गया तो क्या करेंगे? उसकी खूबसूरती, उसकी हैंडसम देखते हुए खुशी से जिंदगी गुजार लेंगे? नहीं गुजार सकते। तो जिसके अंदर दीनदारी और अखलाक अच्छे हैं, उसके साथ सुकून के साथ जिंदगी गुजरती है। आज दीनदारी अक्सर लोगों को नहीं होना, 90% लोगों को दीनदारी नहीं होना। पैसे है कहते, जमीन है कहते, एक ही बेटा कहते, भाग भाग के देते। उसके बाद उसके बच्ची के गले में तावीज़ा लटका के फिर रहा, उसको पैदा हुए सो बच्चों के गलों में पैरों में तावीज़ा, इतने कुप्पे के कुप्पे लटकता है, इतने, एक नहीं दो नहीं, इतने इतने तावीज़ा। वो बकरियों को, जानवरों को गले में बांधे जैसे घुंघरुआ लटका लेते बच्चों के, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन। हम नहीं लटकाते, लेकिन क्या करना, बच्ची की दादी लटकाती है, बच्चे की दादी बांधती है, उनका अकीदा ऐसा है। क्या करना, लाइक क्यों? दीन की अहमियत ही नहीं है ना जी। शिर्क करे तो जहन्नम में जाते बोले सो फिक्र ही नहीं है ना जी हमारे को। तावीज लटकाना हराम है बोले सो फिक्र ही नहीं, पैसे वाला है बस, तावीज वाला है, कोई मसला नहीं। बच्चियां कितनी भी फैशन परस्त है, कुछ भी नहीं, खूबसूरत तो है, बेनमाजी है, एक दिन भी नमाज नहीं पढ़ती, कोई बात नहीं, हम सिखा लेते ना मौलवी साहब, आने के बाद आदत डाल लेते ना मौलवी साहब, चलो खूबसूरत है कर लेते। उसके बाद बताती खूबसूरती का नशा उसका कितना खतरनाक रहता। तो याद रखो, दीनदारी को देखना है, दीनदारी की वजह से निकाह करेंगे तो ये हमारी जिंदगियां एक सुकून के साथ गुजर सकती है। ये चॉइस, सिर्फ सिलेक्शन की जो बारीकियां हैं, इसकी वजह से हमारे निकाह भी देर से हो रहे, और ये काफिरों का तरीका है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होता। मैं आप लोगों को इसके ऊपर क्या है, अगर दलीलें भी दूं तो बहुत सारी दलीलें हैं, जैसा कि एक जुलेबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के ताल्लुक से आता है ना, सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। जुलेबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक काले कलोटे और एक गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम थे, काले होंठ मोटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, ऐ जुलेबीब क्या निकाह करने का इरादा है? बोले अल्लाह के रसूल, मुझे कौन देगा लड़की, मेरा निकाह कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम्हारा निकाह करने का इरादा है तो ठीक है, मैं पैगाम भेज दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के घर में पैगाम भेज दिए, और वो सहाबी जाके बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए रिश्ता लेकर आया हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भेजे, और लड़का जुलेबीब है रजी अल्लाह ताला। लड़की के वालिदैन जब ये बात सुने तो उनको पसंद नहीं आया ये रिश्ता, बोले कि नहीं, हम जुलेबीब को तो देना पसंद नहीं करते। लेकिन घर के अंदर लड़की भी ये बात सुन रही थी, बोली अजी अम्मी, मेरा रिश्ता, मेरा निकाह किसके साथ हो रहा है ये मत देखो, किसने ये पैगाम भेजा है ये देखो। पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए, तो अम्मी जान, अब्बू जान, मेरे रिश्ते के बारे में आप फिक्र मत करो, मैं राजी हूं, मैं उनके साथ निकाह कर लूंगी। आज की तरह खूबसूरतियां देखते हुए अल्लाह के रसूल और सहाबा की जिंदगियां रिश्ते तोड़ने वाले, रिश्ते जमाने वाले नहीं थे, याद रखो।
तो चॉइस में बारीकियां नहीं देखना, हाँ थोड़ा बहुत देख ले। देखो मैच होना भी कैसा होना जी, देखो ये देखने का मेयार भी ठीक है, तुम्हारा लड़का भी माशाल्लाह अच्छा है, गोरा है, तुम्हारा लड़का भी अच्छा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, दीनदार है, अच्छे अखलाक का है, तो ठीक है। लड़की भी वैसी देख रहे, गोरी है, खूबसूरत है, दीनदार है, देख रहे तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम जैसे है वैसा देख रहे, ठीक है। लेकिन इन्हें इसका चेहरा देखे तो इनका लड़का आईने को शर्म आती है, इतना काला रहता, उसको गोरी बीवी होना, सबको गोरी छोना, काले को भी गोरी छोना, गोरी को भी गोरी को छोना, बोले तो कैसा मिलेंगे? अरे तुम्हारे मेयार के हिसाब से तुम देखे तो ठीक है ना। कितना अफसोस होता है, लड़कियों पर जुल्म करते अक्सर लोग, तो लड़की को पसंद ही नहीं रहता उन्हें, लेकिन उसका पैसा देख के नो माँ बाप जबरदस्ती करके निकाह करके दे देते, तो ये गलत है, याद रखो, ऐसा नहीं करना। चलो उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चीज खानदान, खानदानों को देख के निकाह करना, यह भी इस्लामी तरीका नहीं होगा, यह काफिरों का तरीका है। सिर्फ खानदानों को देखकर निकाह करना यह काफिरों का तरीका है। इस्लाम में खानदानों की बुनियाद पर निकाह नहीं उभारा गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, ऐ लोगों, तुम में से किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, कोई फौकियत नहीं। लंबी हदीस है, हदीस का मफहूम मैं बता दिया, यानी कोई ऊंच नीच नहीं, अरबी होने की वजह से बड़ा ऊंचा नहीं होता, अजमी होने की वजह से ऊंचा और नीचा नहीं होता, काले गोरे होने की वजह से ऊंचे नीचे नहीं होते, तुम कलमे की बुनियाद पर सब बराबर हो, ये हदीस का मफहूम है। कलमा पढ़ लिए बस बात खत्म, तुम सब एक ही, तुम सब मुसलमान। तो अल्लाह के लिए गौर करना, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बाद भी आज अक्सर इलाकों से मुझे कॉल आते हैं, कई लड़कियां कई लड़के बेचारे रोते हैं, खानदान वाला नहीं मिलने की वजह से उनके माँ बाप उनका निकाह नहीं करते, जुल्म करते हैं, मेरे खानदान का नहीं मिल रहा, बस मुझे करना है तो खानदान, खानदान वाला नहीं मिलने की वजह से बगैर शादी के रख लेते अपनी बच्चियों को। 40-50 साल की उम्र हो जाती है उनकी, 40-50 साल हो जाती है बगैर शादी, अब शादी की उम्मीद भी नहीं, बस खत्म, बगैर शादी के रख लेते अपने घर में, इसलिए निकाह नहीं करते क्योंकि मेरे खानदान वाला नहीं मिला। माँ बाप ये जुल्म करते, अक्सर जगह पर ये होता है, तो ये जुल्म है। आज भी हमारे पास भी वही देखा जाता, इनो शेख है कि सैयद है कि सैयद की बच्ची को नहीं करना कहते ना, शेख की बच्ची को नहीं करना कहते ना, इनो फिर लदाफ है कि, इनो फकीर है कि, इनो मोहम्मद है कि, अजीब अजीब चीजें, ये क्या खानदान है, ये कौन बना दिए, कैसे बना दिए, पता ही नहीं चलता मुझे तो। लेकिन ये खानदानों को लेके लड़ाइयां झगड़े तक हो जाते हैं, अरे इनको हम देते क्या हमारी बच्ची को, इनो कैसे पूछे मुझे हम कौन से खानदान के हैं मालूम है? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हमारे सहाबा की जिंदगियां देखेंगे, कितनी मिसालें मैं बताऊं। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला आजाद करदा गुलामों में से थे, निकाह किससे हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका निकाह अपनी चाचाजाद बहन ज़ैनब बिन्त जहश से किया, जो कि कुरैश के ऊंचे खानदान की थी। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी निकाह कुरैश खानदान की एक ऊंची खानदान की औरत से हुआ। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन? गुलाम, गुलाम की हैसियत ही क्या होती, गुलाम के खानदान का कोई अता पता भी नहीं रहता, गरीब, कलर के भी हबशी, बिलाल रजी अल्लाह ताला कलर के भी काले, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान की एक औरत से करे। फिर इसी तरह मिक़दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आजाद करदा गुलाम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाचाजाद बहन से उनका निकाह करवाए, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। फिर इसी तरह सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी आजाद करदा गुलाम थे, इनका निकाह कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने की खातून फातिमा बिन्त वलीद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। फिर इसी तरह सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी कबीले से थी, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लिया। यहूदी कौन सा खानदान था मुसलमानों का, बोलो? यहूदी कबीले की औरत से खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। कौन? सफिया रजी अल्लाह ताला से, ये भी सही बुखारी में हदीस मौजूद है। फिर इसी तरह फातिमा बिन्त क़ैस कुरैशी थी, उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला ये आजाद करदा गुलाम थे, इनका भी निकाह हुआ, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। और जुलैबीब रजी अल्लाह ताला का भी जो अभी मैं वाक़िया बताया, ये भी सही मुस्लिम में है। तो अल्लाह के रसूल के जमाने में खानदानों को देखने के वजह से रिश्ते ना टूटते थे ना लगते थे। खानदान की कोई अहमियत नहीं है इस्लाम में। आमाल की वजह से इंसान ऊंचा नीचा होता, खानदानों की वजह से ऊंचा नीचा नहीं होता। अल्लाह की नजर में ऊंचा वो है जिसके आमाल अच्छे हैं, अल्लाह की नजर में सबसे बदतरीन वो है जिसके आमाल खराब है। अबू लहब कुरैशी खानदान का था, ऊंचे खानदान का था, गोरा भी था, अल्लाह की नजर में क्या है?
जहन्नमी है। क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान जब भी तब्बत यादा पढ़ रहा उसके ऊपर लानत भेज रहा। ऊंचे खानदान का होने की वजह से अबू लहब का क्या फायदा हुआ बोलो। दूसरी तरफ बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खानदान का भी अता पता नहीं, गुलाम थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ मुकाम खाने काबा पे अल्लाह के घर के ऊपर चढ़ के अजान देने का उनको मौका मिला। तो अल्लाह की नजर में खानदान ऊंचा होने से कोई ऊंचा नहीं होता। इसलिए अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का निकाह खानदानों को देख के मत करो, खानदान दीनदारी को देख के निकाह करो। खानदानों को देखना ये गैर मुस्लिमों का काम है, ये काफिरों का काम है। उनके अंदर खानदान देखे जाते, उनके अंदर खानदानों का बहुत बड़ा, ब्राह्मण का खानदान बहुत ऊंचा खानदान माना जाता, उनके अंदर 4 बड़े बड़े ये खानदान माने जाते। जो सबसे निचला खानदान है उनके हाथों का ये लोग लेते भी नहीं, डायरेक्ट हाथों उनको छूते भी नहीं। गैर मुस्लिमों में यह अकीदा है, उनके मंदिरों में खास किस्म के कुछ खानदान के लोग रहते, उन लोगों को ये अपने मंदिरों में भी नहीं आने देते। हम पाक है, ये निचली जात के जात पात का जो सिस्टम है ये गैर मुस्लिमों में है, बड़ा खतरनाक है। निचली जात वालों को ऊंची जात वाला अपने घर में नहीं आने देता, अपने घर में खाना नहीं देता, उनके घर में नहीं जाता, ये उनके मंदिरों में नहीं आने देता, वो उनकी मंदिरों में नहीं जाता। आज भी है ये सिस्टम, आज भी आप देखेंगे ना गांव में जो अलग अलग बड़े बड़े मंदिर रहते, ऊंचे जात के लोगों के मंदिर अलग रहता, हालांकि भगवान वही, पूजा करना वही, लेकिन वो निचली जात वाला मेरे पास आके, मेरे महल्ले में आके, यहाँ पर इस मंदिर में आके भगवान की पूजा नहीं करना, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है। इनकी शादियों में वो नहीं जाता, उनकी शादियों में नहीं जाता, उनके हाथों का दिया हुआ खाता नहीं, पीता नहीं। जात पात का सिस्टम गैर मुस्लिमों में है, काफिरों में है, मुसलमानों में जात पात का सिस्टम नहीं है, याद रखो इस चीज को। तो खानदानों पे फख्र करते हुए कभी निकाह मत करो। फिर इसी तरह तीसरी चीज मंगनी की रस्म। मंगनी की रस्म जो है ये मुसलमानों का तरीका नहीं होता, ये काफिरों का तरीका है। बल्कि अगर आप पूरी शादी निकाल कर देखेंगे ना, पूरी शादियों में खाजी जो है सो निकाह पढ़ाने के लिए आता है और उनके यहाँ एक पंडित आके मंत्र पढ़ाता है। ये 2 ही सिस्टम हमको अलग नजर आते हैं, बाकी पूरा सिस्टम सेम टू सेम है। शादियों में कोई भी तरीका अलग नहीं नजर आता, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये मुसलमानों की शादी है या काफिरों की शादी है, सिवाय काजी और पंडित के, बाकी सब सेम टू सेम हो गया। ये मंगनी क्या है, ये मंगनी का रस्म क्या है, याद रखो। इसके ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ, जरा सुन लेना। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वक्त ज्यादा हो गया, उसके बाद इस उन्वान को यहीं पर हम रोक देंगे। आज की बात मंगनी की रस्म। मंगनी की रस्म करना ये काफिरों का तरीका है। क्यों काफिरों का तरीका है? क्योंकि आप देखेंगे मंगनी की रस्म काफिरों में भी पाई जाती है, लेकिन आप देखेंगे अल्लाह के रसूल और सहाबा के तरीके में, उनकी जिंदगियों में तो मंगनी की रस्म कहीं भी नहीं नजर आती। अब आप खुद सोच लो, बस ये एक ही दलील काफी है आपके लिए, मैं ज्यादा कुछ भी दलील ना दूं तो भी काफी है। क्या आपको अल्लाह के रसूल की जितनी 11 शादियां हुई उनकी, अल्लाह के रसूल की बेटियों की, सहाबा की, और अगर सहाबा में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की 4, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की 8, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की 9 बेटियां थी, इनकी बेटियों में मंगनी की रस्म हुई क्या? एक दलील लेके आके दिखाओ, एक दलील किसी से भी पूछो, कौन से भी मौलाना से पूछो। सहाबा अपने 4-4, 8-8, 9-9 बेटियों की शादियां करे, सहाबा खुद की शादियां करे, किसी सहाबा की जिंदगी में मंगनी की रस्म थी क्या? नहीं है। दूसरी तरफ आप काफिरों के तरीकों को देखो, दूसरी तरफ आप काफिरों के तरीकों को देखो, तो फिर उनके तमाम शादियों में मंगनी की रस्म आपको मिल जाती है। ये एक दलील काफी है कि ये मंगनी की रस्म मुसलमानों का तरीका नहीं है, काफिरों का तरीका है। बस आज हम उन्हीं की सोबत में रह के उनके तरीके अच्छे लगने लगे, उनके तरीके अपने अंदर ला लिए, खुशी का एक नाम दे दिए, सब लोग कर रहे हैं, नहीं करे तो कैसा, लोग क्या समझते, इन्हों क्या बोलते, उन्हों क्या बोलते, बोल के ये मंगनी की रस्म करना शुरू कर दिए। अब ये मंगनी की रस्म को आज लोग मंगनी की रस्म नहीं बोल रहे, आज थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, नामा बदल दे रहे, खुद बदलते नहीं, इस्लाम को बदलते। खुद तो हम बदलने की कोशिश नहीं करते, हमारे आमाल को नहीं बदलते, लेकिन गलत कामों के नामों को बदल बदल के करते। मौल साहब फोन आते ना, आज अजी बाजी दावत है घर में आने वाले इतवार को, क्या दावत है जी? मुंह मीठा करने का है। रस्म की दावत नहीं बोल रहे, आज क्या बोल रहे? मुंह मीठा करने का है। मुंह मीठा करने के लिए 200 लोग आना, मुंह मीठा करने के लिए इनके 100 उनके 100 आना, मुंह मीठा करने के लिए फंक्शन हॉल बुक करना, मुंह मीठा करने के लिए 4 किस्म के पकवान पकाना, मुंह मीठा करने के लिए चूड़ियां, चप्पल, कपड़े, फूल के हारा,
ये तमाम चीजें लेके जाना, मुंह मीठा करने के लिए वीडियो वाले को भी बुलाना, मुंह मीठा करने के लिए गरीब से गरीब आदमी 15-20 हजार और पैसे वाला है तो 2-4 लाख खर्च करके बड़े फंक्शन हॉल में सबको बता के दिखा के करे, तो ये मुंह मीठा करना। कुछ लोग तो बात पक्की करना, घट करना बोलते कुछ लोग। हाँ, ये रिश्ता घट करना कहते, ये रिश्ता क्या है, मुंह मीठा करने का, रस्म करने का, ये रस्म। अल्लाह के लिए गौर करो, इस्लामी तरीके से मंगनी कैसा, मंगनी असल में मंगनी क्या है, कैसे बात की शुरुआत होगी, सही तरीका क्या है। देखो भाई, पहले कहीं पर लड़की है, रिश्ता कहीं से मालूम हुआ, देखने के लिए जा रहे, लड़के के घर से जो जरूरत क्या है, लड़के को नहीं भेजते, बाकी तमाम लोग चले जाते, ये मुसलमानों का तरीका। हालांकि काफिरों में लड़का भी जाता, लड़के के साथ लड़के के रिश्तेदार, लड़के के दोस्त भी सब चले आते, खाला, खालू, खाला का बेटा, लालू सब जाते, मामू, मामी, खलेरे भाया, फुपेरे भाया, कौन कौन क्लोज रहते कि उन्हें सब लड़के के दोस्तां सब जाके देखते। काफिरों को देखो, आपको अलग उनकी जिंदगी में जाके उनके घरों को जाके देखने की जरूरत नहीं है। काफिरों के सीरियल तो आते होंगे ना घर में, ये सब तो हो रहा है ना उनके शादियों में, सब लोग जाके देखते। हालांकि देखना कौन है, लड़का लड़की दोनों देख लेना। हमारे पास ये सिस्टम गलत है, लड़का लड़की को दिखाने का भी सिस्टम गलत है। मैं इससे पहले भी कई मर्तबा बोला। अब देखो, लड़का लड़की देखने का तरीका कैसा रहना, लड़के के साथ उसके अब्बा या उसके अम्मी, कोई तो भी एक दो या कोई एक, वो भी थोड़ा दूर बैठ के, लड़की को भी बिठा दिए थोड़ी दूर, उनके अम्मी उनके अब्बा, कोई तो भी मेहरम रह के एक कमरे में दोनों को बिठा के तुम एक दूसरे को देख लो, ये तरीका रहना। हमारे पास लड़के को लेके जाते, बिठा देते, लड़के के साथ 5-6 लोग बैठते, लड़के की बहन बराबर जाती, लड़के का भाई बराबर जाता, लड़के की अम्मी, लड़के के अब्बा, इन्हों तो क्लोज, कम से कम एक 4 लोग इन्हों तो बैठते। लाओ जी लड़की को लेके आओ, बोले तो अब लड़की को लेके आते, वो लड़की को पूरा घूंघट डाल के, पूरा छुपा के करके लेके आके बिठा के उसके साथ 10-15 औरतें आके बैठते। अब वो 10-15 औरतें, ये 5-10 लोग, इन्हों किनको देखते, इन्हों बच्चे को देखते, उन्हें बच्ची को देखते। ये 20 लोगों के नजरान लड़के लड़की पे। अब लड़का लड़की जरा नजर उठा के देखेंगे बोले तो कि 20 कैमरे लगे हुए हैं, सब इनको देख रहे, तो उन्हें किसको देखेगा, उन्हें इनके 20 आंखों को देख के उन्हें खामोश बैठ जाता। मेरे भी शर्म आती है, मैंने देखता हूं कई रिश्तों को टूटते हुए देखा कि मैं शादी से पहले बच्ची को अच्छा देखा नहीं, मैं शादी के बाद बोलता हूं, बराबर बोलता, मैं देखा नहीं, उन्हें मेरे को पसंद नहीं है। क्यों नहीं देखा, देखने नहीं दिए तुम, देखने के लिए लेके गए, लेकिन सब तुम मेरे को देख रहे थे तो मेरे को शर्म आई, मैं कहां देखा। लड़की भी बोलती मैं कहां देखी, सब लोग 20 लोग मिलके देख अम्मा, देख अम्मा, देख देख देख, बोले तूने कहां से देखी। तो ये सिस्टम गलत है। तो अच्छा भाई, मंगनी का तरीका बता रहा था। याद रखो, मंगनी का तरीका, सही तरीका ये होना कि जब किसी के घर में लड़की है या लड़का है, मालूम हुआ, फोन के जरिए से बातचीत हो गई, ठीक है, हम आपके घर में आ रहे बच्ची को देखने के लिए, ठीक है, लड़के की तरफ से जरूरी लोग, लड़के के वालिदैन अगर चले गए, अगर बड़ी बहन कोई औरत है तो चलो देखने के लिए चलेगी, लड़के को साथ में लेके जाके 3-4 लोग लड़के के गए, देख लिए और लड़की पसंद आ गई। पसंद आने के बाद ठीक है जी, हमको पसंद आ गई, तुम्हारे को भी पसंद है क्या हमारा लड़का, अभी बोल दो, अच्छा देख लिए, हमको भी लड़का पसंद आ गया। उसके बाद क्या है, बातचीत एक दूसरे के बारे में, तुम क्या करते, इन्हों क्या करते, बच्ची को क्या आता, बच्ची को क्या आता, बातचीत कर लिए, पसंद आ गई बोलने के बाद, या पसंद आ गई, एक दूसरे को देख लेके घर को आने के बाद फोन आ तो है चाच, फोन के जरिए से एक दूसरे को बात कर लिए, पसंद आ गई, सब पसंद आ गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो पसंद आने के बाद और क्या है जी करने का, निकाह ही करना होगा ना, चलो निकाह कर लेंगे। कब कर लेंगे, चलो निकाह के लिए फोन पे बात करना, हो सकता है फोन पे भी, ठीक है, फोन पे बात करना ये तरीका नहीं समझ रहे अगर तो क्या करो, लड़के की तरफ से 2 जिम्मेदार, 2 नहीं तो 1-4 लोग बड़े लोग मिलके जाओ, और लड़की की तरफ से 4 लोग बड़े लोग जिम्मेदार मिलके जाओ, लड़की के घर में बैठो या लड़के के घर में बैठो, कहीं तो भी एक जगह बैठ के 5-6 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग मिलके सिर्फ डेट फिक्स करने के लिए, कौन सी जगह क्या डेट होगा, कौन सी तारीख को शादी कर लेंगे, ये बातचीत करने के लिए 5-6 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग किसी के घर में बैठ के सिर्फ चाय पी के। देखो मेहमान अगर हम किसी के घर में कभी चले जाते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं चाय पी के आ जाते हैं, बस बात खत्म। तो बातचीत के लिए भी चले गए, तुम लोग 4 लोग गए उनके घर में, चाय पी लो, चाय बिस्किट खा लो, और डेट कौन सी होगा, ये होगा, वो होगा, ये महीना वो महीना, जो भी बात करना है बात कर लो, निकल के आ जाओ, बात खत्म। अब उसमें उस बैठक में
कोई जहेज की बात नहीं होगी, कोई लेन देने की बात नहीं होगी। ये जहेज के बारे में बातचीत आ रही है आगे, कोई बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम कितना डालते, तुम कितना देते, तुम कितना पिनाते, तुम इतने तोले सोना देते क्या, तुम इतने तोला सोना देते क्या, कौन सा फर्नीचर दे रहे, कौन से कंपनी का दे रहे, तुम लिस्ट भेजो, तुम कितने हजार के कपड़े पहना रहे, तुम कितने हजार के कपड़े पहना रहे, तुम कौन सा प्लाट दे रहे, तुम कौन सी गाड़ी, कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। इस्लामी तरीके की मंगनी यही होगी, पहले 2-4 लोग जाओ, लड़की को देख लो, पसंद आ गई, लड़की वाले भी आएंगे आपके घर को, एक बार 2-4 लोग देख लेंगे, उनको भी पसंद आ गया, तुम्हारे को भी पसंद आ गया, हो सके तो सिर्फ बातचीत फोन पे कर लो, कौन से डेट को शादी रखेंगे, या नहीं फोन पे नहीं कर सकते तो घरों में बैठ के एक 5-6 लोग, ज्यादा से ज्यादा एक 10 आदमी बैठ के सिर्फ चाय पी लेके डेट कंफर्म कर लेके आ जाओ, कौन से डेट को कौन सी जगह पर शादी होगी, बस बोल दे के निकल के आ जाओ, बात खत्म। ये इस्लामी तरीका है। हमारे पास ये छोड़ के चुड़ियां पिनाना, चप्पला पिनाना, तुवाला ओढ़ना, संदला लगाना, पाउडर लगाना, झुका के मारना, हंसी मजाक कर लेना, वीडियो निकाल लेना, रिंगा पिना लेना, सिर्फ लड़की कुछ नहीं, लड़की की अम्मा को, लड़के को नहीं, लड़के के अब्बा को, सबको फूलां के हारान डालना, ये सब चीजें करके पूरे शरीयत के धज्जियां उड़ा के बेपर्दगी करके इस्लाम के खिलाफ काफिरों के तरीके पे अमल करे तो जब दिल को सुकून मिलता, अब यकीन हुआ मेरे को मेरी बच्ची का रस्म हुआ बोल के, बात पक्की अब हुई, मुंह मिठा अब हुआ। ये तरीका है हमारा। ये मुंह मिठा करने का कौन से सहाबी ने ये तरीका किया? ये गलत तरीका है। मुसलमान की बात इस पक्की रहती जी, मुसलमान की जुबान पक्की होना, इसलिए दिखावे की दीनदारी है। फोन पे पक्की बात बोल दिए तो नहीं जमता क्या? फोन कर ले कि हाँ जी अगला महीने में अपन रख लेंगे क्या, शादी बोल के बात कर लिए तो वो बात की अहमियत नहीं है क्या? जब तक कई लोग तो अग्रीमेंट कर लेते, कहते जाके रस्म के दिन, बातचीत के दिन लाओ जी पेन पेपर लाओ, लिख लेना, हाँ हमारी बच्ची, तुम्हारा बच्चा, इनका नाम इतना दे रहे, इतना ले रहे। लोग चमचे गिलासा तक लिख के रख लेते, बर्तना चमचे गिलासा तक क्या क्या देते, तुम कितने तोले, तुम कितने तोले डालते बोल के पूरे चीजें लिख के रख लेके सिग्नेचर लेके चले जाते। क्यों? सब धोखेबाज बन गए ना, सब झूठे बन गए ना। मुसलमान को एक दूसरे की जुबान पे एतबार ही नहीं रहा। तो याद रखो, ये मंगनी की रस्म इस तरह करना गैर मुस्लिमों की तरीके पर ये बिल्कुल जायज नहीं है, याद रखो। नबी करीम से अच्छा एक बड़ा अहम मसला है यही मंगनी के ताल्लुक से एक हदीस सुनाता हूं, आगे चल के भी और वजाहत करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली यानी रजामंदी के बगैर हासिल करना ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? किसी भी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर लेना ये जायज नहीं है। हदीस सिलसिलतु सहीहा में मौजूद है। इस हदीस की रोशनी में उलमा ने क्या कहा कि कोई भी आपको अगर गिफ्ट दे रहा है, कोई चीज तोहफा भी दे रहा है, या अगर कोई आपको दावत दे रहा है, खाना खिला रहा हो इस नियत के साथ, इसलिए वो आपको खाना खिला रहा है कि अगर वो खाना नहीं खिलाएगा तो आप क्या समझेंगे, एक शर्म के मारे, एक लिहाज करते हुए खाना नहीं खिलाए तो क्या समझेंगे, समझते हुए अगर खाना खिला रहा या कोई तोहफा दे रहा तो ऐसा तोहफा लेना, ऐसा खाना खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। यह हदीस दलील है। मैं यह हदीस क्यों सुनाया? रस्म है बात, जब रस्म की होती ना, 2-4 लोग आके पहले इधर देख लेके चले गए, पसंद आ गया, 2-4 लोग इधर आके घर में देख लेके चले गए, पसंद आ गया, पसंद आने के बाद ये जो रस्म करते हैं, रस्म के लिए फोन में बात होती ना, कौन से तारीख को हम रस्म रख लेंगे, उस वक्त जब बातचीत होती फोन में क्या बोल के, अजी तुम्हारे तरफ से कितने आदमी आते हैं, लड़के वाले बोलेंगे, और रस्म होगी कहां पर? लड़की के घर में। हालांकि इस्लाम में लड़की के घर का 1 रुपया भी खर्चा कराना जायज नहीं। तो लड़की के घर में दावत, रस्म की दावत, क्या पूछ रहे तुम कितने लोग आते? लड़के वाले बोलते हैं हम 100 आएंगे, 200 आएंगे, हमारा खानदान बड़ा है। शर्म रहना जरा तो भी ये बोलने वालों को। लड़की वाले क्या बोलते? बेचारे उन्होंने गरीब भी रहते उसमें। और इसमें अक्सर गलती जो होती है ये अमीरों की तरफ से होती है। अमीर अपनी बच्ची का रस्म दिखाने के लिए उसके पास है सो पैसों का फखर,
दिखाने के लिए बड़े बड़े फंक्शन हॉलों में हजारों लोगों को बुला के दावत दे रहा, तो उसको देख के गरीब भी मेरी बच्ची की शादी कैसे होंगी अगर मैं दावत नहीं दिया तो, मैं रस्म नहीं करा तो, इसलिए उन्हें भी मजबूरन गरीब को रस्म की दावत देना पड़ रहा। तो अब बातचीत में जब लड़के वाले बोलेंगे हम 100 आएंगे, 200 आएंगे, 500 लोग आएंगे, लड़की वाले क्या बोलते? अक्सर लोग ये जवाब देते हैं, नहीं जी 100 लोगों की दावत हमारे से नहीं होती, 50 लोग आ जाओ। रस्म में ये बात हो रही है आज। कुछ लोग तो नहीं 10 आदमी आ जाओ बस, लड़की वाले बोल रहे भी 10 आदमी आ जाओ। वहीं पर कई लोगों के रिश्ते टूट जाते, अरे क्या जी हमारे खानदान वालों को खिलाने की ताकत नहीं है, तुम्हारे को बड़ा खानदान है हमारा, 100 लोग आते, खिलाते तो आते, नहीं तो नहीं आते। हदीस क्या बोल रही? किसी भी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो जो लड़की का बाप तुम्हारे को रस्म की दावत दे रहा, किस लिए दे रहा? खुशी से दे रहा, वो रजामंदी से दे रहा नहीं, वो मजबूर होके दे रहा। मजबूर होके दे रहा इसलिए कि अगर मैं 50 आदमी का 100 आदमी का नहीं खिलाए तो मेरी बेटी की शादी कैसा होती। लोग क्या समझते, रस्म की दावत भी नहीं खिलाया, इतना फकीर है कि, इतना गरीब है कि, ऐसा कैसा आदमी है, लोगों को नहीं बुला के अलग अलग 4 आदमियां मिलकर रस्म कर लिए। कहते लोग क्या समझते, बोल के मजबूरी को फाइनेंस से तो भी लेके आ रहा, खर्चा करके सूदी खर्चे करके तो भी लेके आके रस्म की दावत दे रहा, तुम्हारे को बुला रहा, और तुम लड़के की तरफ से 100 आदमियां 200 आदमियां जाके उसके घर में खाना खा के आ रहे, जो खिलाना नहीं चाहता उसका खाना तुम खा के आ रहे, तो ये खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा, जायज नहीं होगा, जायज नहीं होगा। इसलिए किसी की भी रस्म को बुलाए बोले तो बोरिया बिस्तर सैंट लेके, कपड़े पूरे बैगों में भर लेके, मेकअप कर लेके भागना जायज नहीं है। याद रख, रस्म की दावत आई बोले तो दावत का नाम सुनते पूरे काम छोड़ दे के भाग रहे आज रस्मों में। ये चीज सोच रहे नहीं आज, ये हदीसों पे अमल कौन कर रहा है? रजामंदी से खिला रहा क्या उसका बाप? कितना मजबूर होके खिला रहा होगा उन्हें खाना 100-200 आदमियों का, सोचते क्यों नहीं? कहां से खर्चे करके लाया होगा उन्हें ये खाना खिलाने के लिए, ये क्यों नहीं सोचते? बुला रहा उन्हें, लेकिन किस लिए बुला रहा? लोग क्या समझते बोल के मजबूरी को बुला रहा उन्हें, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए तुम डिमांड करके जाके रस्म का खाना खा के आते, जायज नहीं, जायज नहीं। तो इंशाल्लाह इस हदीस को और भी मैं वाज़ेह करूंगा आने वाले दिनों में, यानी आने वाले हफ्ते अगर वक्त रहा तो बहरहाल रस्म की दावत के ताल्लुक से मैं ये बातें बताया आपको कि रस्म की दावत जायज नहीं है, और अगर कोई अपने को रस्म में बुलाता भी है तो मुंह के सामने बोल दो नहीं, हम रस्म में नहीं आ सकते। ये इस्लामी तरीका नहीं, अल्लाह के रसूल और सहाबा का तरीका नहीं, इसलिए हम रस्म में नहीं आ सकते। हालांकि हमारे पास उल्टा छोड़ा, हमारे को नहीं बुलाए, हमारे को भूल गए, हमारे को क्या समझे, अलग अलग कर ले रहे कहते। बातचीत पूरी होने के बाद अब शादी को बुलाते कि खाली शादी को बुलाए तो हम कहीं को आएंगे, रस्मान तो पहले पहले कर लिए ना, तुम्हारे खास लोगों को बुला के कर लिए ना, ऐसे ताने देते बोल के मजबूरी को उन्हें बुला रहा, तुम्हारे मजबूरी को बुला रहा। ऐसे ताने किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। रस्मों में जाना नहीं, उनको समझाना और बोलना कि हम जो सुन्नत तरीके पे जो निकाह होगा, ऐसे निकाह के वलीमे की दावत में आएंगे, जरूर आएंगे, दिल से दुआ देंगे आके आपके वलीमा में, इंशाल्लाह आपके बच्ची के, आपके बच्चे के वलीमा में, जो सुन्नत तरीके पे हो रहा। लेकिन जो काफिरों के तरीके पे हो रहा, ऐसे रस्मों में हम नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे ये रस्मा रुकने वाले नहीं हैं, ये काफिरों के तरीके, ये काफिरों के तरीके रुकने वाले नहीं हैं, ये काफिरों के तरीके पे होने वाले शादियां रुकने वाले नहीं है, जब तक हम बायकाट नहीं करेंगे। बायकाट करना सीखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह हमारी बच्चियों की